चलो ठीक है, शांत रहो। त्रिकोणमिति ना, शांत रहो। त्रिकोणमिति क्या लिखा रहता है बताओ? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है जानते हैं? आ हंस रही है फालतू में, कुछ मिल गया क्या? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बताओ? ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोण, तीन ओर से त्रिकोण है ना। और यहाँ पे मिति, मिति का मतलब होता है माप करना। त्रिकोण का मतलब होगा यहाँ जो कोई आकृति हो जिसमें क्या हो, तीन कोण हो, θ1 θ2 और क्या लिखा रहे, θ3। मिति का मतलब होता है मापन करना, है ना। यानी त्रिकोण, तीन ओर से घिरी हुई आकृति के भुजाओं का मापन करना या कोणों का मापन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। त्रिकोणमिति में अगर तीन ओर से घिरी हुई आकृति रहेगी तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं डायग्राम त्रिभुज का। और त्रिभुज आपका कैसा रहेगा? समकोण त्रिभुज रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो तिरछी भुजा रहेगा इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। जो सीधी, जैसे एक हमारा आधार होगा, आधार से जो सीधी भुजा खड़ी रहेगी उस पे, उसी को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और ये क्या होता है आपका? आधार होता है। क्या होता है? आधार, आधार होता है। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। बात समझ में आ गई नहीं? तो त्रिभुज जैसे हमारा हो गया, इसकी सभी भुजाओं का नाम हमने बता दिया। अब इसके बाद इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है बताओ? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? टोटल 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। जिसको नाम दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है। अब ये साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा, उसके बाद क्या होगा आपका? सेक थीटा होता है। फिर आपका क्या होगा? कॉट थीटा होता है। ठीक है। अब एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक क्या है आपका? लाल बटे कक्का, LA L K या इसी का अपोजिट लिखा जा सकता है KA अपान LAL, है ना। क्या तुम्हारे मास्टर जी को पता होगा, हमको नहीं पता। ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये यल का मतलब होता है लंब का मतलब यल यहाँ लिख देंगे। ठीक है। के का मतलब होता है कर्ण होगा और ए का मतलब होता है आधार होता है। बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पे साइन थीटा देखो, ये साइन थीटा है ना, ये इस लंब के सामने वाली भुजा यहाँ पे होगा, यही हमारा क्या होता है? थीटा कोण होता है। और इसके सामने वाली ये भुजा क्या होती है? लंब होती है। अगर ये भुजा लंब है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगा भाई? कर्ण होगा, है ना। तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब यहाँ कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ए अपान के, ए अपान के।
और tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। पागल की कमी है क्या। देखो चल रहा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, देख लो। चलो आगे देखो। ये लड़के शांत रहो। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं, बताओ। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। कौसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। इतनी बात समझ में आ गया। अभी इसका अनुप्रयोग हम जानते हैं कैसे होता है, ठीक। देखो यहाँ ध्यान समझो, अगर यहाँ पे हम कोई एक त्रिभुज बना ले, है ना, त्रिभुज का निर्माण हमारा कैसे होगा इसको जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया ABC, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी भुजा जो होगा AC होगा, है ना। AC का जो वैल्यू होगा सदियों AB प्लस BC के मान से क्या होगा, कम होगा। यानी दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ये AB और AC का योगफल जो होगा ना, बड़ी भुजा वाले से क्या होगा भाई बताओ, ज़्यादा होगा। याद रखना, तभी क्या होगा, एक त्रिभुज संभव होता है ना। एक त्रिभुज संभव कब होगा, जब दो छोटी भुजा का योगफल क्या हो, बड़ी वाली भुजा से क्या हो, अधिक हो। दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी वाली भुजा के योगफल से क्या हो, ज़्यादा हो। और तीसरा कंडीशन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का क्या रूल होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ। पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है, यहाँ देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ वर्ग नहीं लिखेंगे, सिर्फ कर्ण लिखेंगे, ठीक है। बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का। यहाँ देखो शेष अन्य दो छोटी भुजा कौन हो गई, एक लंब होगा और कौन होगा भाई, एक आधार होगा। शेष दो अन्य छोटी भुजाओं के, यहाँ दो छोटी भुजा है, कौन कौन, लंब है और क्या है, आधार है। लंब है और आधार है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। बात समझा कि नहीं। क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजा के, यानी छोटी भुजा अर्थात लंब और आधार के वर्ग का योगफल के बराबर होता है। ये क्या किसका नियम है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय का नियम है ना। पाइथागोरस प्रमेय ने एक वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने जब घर में एक ऐसे स्थान पक्का बना था तो वहाँ बैठ के सोच रहे थे, जैसे ऐसे बना रहता था ना घर में, ऐसे डिजाइन किया रहता था,
तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे ऐसे जब दो भुजा देखे ऐसे ऐसे बना था लाइन से ऐसे, तो उनके दिमाग में एक विचार आया, तो वो विचार को व्यक्त करें कि यहाँ पे अगर एक भुजा ये 3 रख दिया जाए, एक भुजा 4 रख दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को वर्ग कर दिया जाए तो ये 5 आ गया। तो उनके दिमाग में आया कि भैया इन दोनों भुजा का अगर वर्ग लिख दिया जाए तो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के क्या हो रहा है भाई, बराबर हो रहा है। जैसे यहाँ 3 त्रिक का कितना लिख दिया 9, और 4 चौको क्या हो जाए 16, और वहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि भैया ये दो छोटी भुजा का क्या कर दें, वर्ग करके जोड़ दें, है ना, और बड़ी भुजा का जो बड़ी भुजा है उसके जोड़ के क्या है, उसके वर्ग के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो उन्होंने अपना ये नियम व्यक्त कर दिया, हर जगह लग रहा था, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होगा। यही क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सवाल नंबर 1 की ओर आपके चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आपके लिखा रहेगा यहाँ पे, जैसे लिखा गया है साइन थीटा बराबर लिखा गया है 3/5, है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे आपका दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 लिखा गया, तो साइन थीटा पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज यहाँ लिखा रहेगा, त्रिभुज ABC में अगर कोण क्या लिखा है, बी समकोण है, तो यहाँ लिखा रहेगा त्रिभुज ABC में कोण बी क्या है, समकोण है, और साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है, ये क्या है बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो यहाँ पे जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होगा, तो लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। अब देखो यहाँ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप बताओ, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होगा। बड़ी भुजा है कितना बताइए, 5 का स्क्वायर, छोटी भुजा कितना कितना है, एक 3 है, 3 का स्क्वायर, और एक कितना है, x है, x का स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x के स्क्वायर। हमने बताया कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। तो अब ये देखो, आपको क्या पता है, हमने बताया है कि नहीं बताया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है, a माइनस बी, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। तो इनको दोनों को जोड़ लो, 8 5 3 कितना होगा 8, 5 में 3 घटा लेंगे कितना मिलेगा 2, ये स्क्वायर लगा है, इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, बराबर x ही होगा। 8 दूनी 16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप लोगों को पता होगा नहीं, कितना होता है बताओ, 4 होगा। तो एक भुजा कितना मिल गया बताइए, 4 मिल गया। ठीक, अब सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आपसे देखो यहाँ पे साइन थीटा, उसके बाद लिखा गया है कोस थीटा, उसके बाद फिर लिखा गया है टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा, उसके बाद फिर क्या लिखा गया है, कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर कितना होगा, 3/5। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होगा भाई बताओ, 4/5, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 3/4। टेन थीटा बराबर कितना होगा, 3/4। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसी को अब पलट के लिख दो भाई, अरे इसी को पलट को लिख दो, ये अपोजिट हो रहा है ना, ये वाला इसके अपोजिट होगा, तो कितना होगा भाई 4/3, ये कितना होगा 5/4, और ये कितना होगा 5/3।
5/3। पहला सवाल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। नोट करना है, नोट कर लो सवाल पूरा। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो यहाँ लिखा गया है कि sin थीटा बराबर 3/5 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये वाला, अरे मेरे मालिक, यहाँ पे ये स्क्वायर लगा है ना, जब स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 1/2 लग जाता है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ x स्क्वायर लिखा है बराबर कितना लिखा गया है, यहाँ 16 लिखा गया है ना। जब ये स्क्वायर इधर आ जाता है तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पे 16 की पावर 1/2 हो जाता है। ठीक, 16 की पावर कितना होगा, 1/2। x के बराबर यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर पूरे की पावर कितना होगा, 1/2 होगा। इससे क्या होगा, ये समाप्त होगा। x बराबर कितना मिल गया आपको, 4 मिल जाएगा। वही हमने लिख दिया है। जिस दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, टेंशन सारा ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। चलिए 1018 पहुँचा हमें। 1000 कितना पहुँच गया, 1038.35। कितना डाल तरीका पैसे कितना मोनेटाइज हो जाए तब टेंशन ख़त्म हो जाए। दिन भर लगे रहो, ये है महीना में आपको मिलता रहेगा खाने पीने के लिए। हाँ, पढ़ाएंगे यार, काहे टेंशन लेते। लिख सकते हैं। हो गया नोट। आगे चले।
देखो अगला सवाल लिखा गया है आपका, क्वेश्चन लिखा गया है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है ना, ABC है। AB का मान दिया है 24 दिया है, BC का मान दिया है 7 है ना, और यहाँ पे कोण लिखा गया है कि कोण क्या है भाई B, कोण B क्या है 90 डिग्री है। यहाँ लिखा रहेगा कि कोण B क्या है भाई 90 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछा गया है साइन A और cos A का मान पूछा गया है, साइन A और cos A का मान पूछा गया है, साइन A और cos A का मान पूछा है। कैसे लगाओगे बताओ जल्दी से। देखो हाँ लगा के दिखाओ। लग जाएगा। आज ज़्यादा ही गर्मी है। सबसे पहले क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ना, प्रमेय की सहायता से है ना, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजा क्या होगा भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना, है ना। इतनी बात समझ आ गई नहीं बताओ। अब AB का स्क्वायर है कितना बताइए, AC कितना है बताइए, आपका नहीं पता है, AC लिख देंगे। AB का मान है कितना बताइए, 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस कितना होगा BC का मान 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 77 कितना होगा 49। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 625 मिलेगा, है ना। AC बराबर क्या होगा अंडर रूट में 625, 625 का मतलब होता है भाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 का, काट देंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका 25। ये वाली भुजा कितनी आ गई बताओ 25। अब देखो यहाँ बात समझिएगा, यहाँ का कोण दिया है ना। यहाँ देखो कोणांक क्या लिखा गया बताओ, A लिखा गया है ना, कितना लिखा गया है A लिखा है। तो ये इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी बताओ, लंब होगी। और लंब अगर 7 है तो कर्ण पूछा है, लंब बटे कर्ण कितना, साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताइए, साइन थीटा पर साइन A का वैल्यू कितना आएगा बताओ 7/25 कितना होगा 7/25। और क्या पूछा गया है कॉस थीटा, कॉस A बराबर कितना होगा। देखो अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, अगर ये लंब है तो ये वाला क्या होगा आधार होगा, आधार बटे क्या होगा कर्ण होगा, यानी 24 बटे कितना हो जाएगा 25, 24/25। ये आपका आंसर मिल जाएगा भैया। यहाँ देखो ये कोणांक जो होता है ना, ये क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसके आगे क्या लिखा होता है ये बताओ, ये कोणांक इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ कोणांक। और कोणांक है कहाँ पे, देखो क्या लिखा है कोणांक में, यहाँ वाला दिया है ना। जब यहाँ वाला दिया रहता है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है ना। लेकिन जब कोणांक ये वाला दिया है तो क्या करेंगे भाई, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर यहाँ वाला कोणांक दिया होता तो ये वाला लंब होता, लेकिन अगर यहाँ वाले कोणांक है तो ये वाला लंब हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं।
जो कोणांक दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम काम करेंगे। अगला सवाल देखो इसी जैसा है। एक सवाल ये देखो ऐसे लिखा गया है, इसमें ए है, बी है, सी है। अब देखो यहाँ से वैल्यू वही रखा गया है, ये 24 है, ये 7 है और ये कितना है 25 है। आपको दिया गया है यहाँ पे कॉस से साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन सी का वैल्यू कितना होगा बताओ। साइन सी अब पूर्णांक यहाँ वाला है ना, तो यहाँ वाला है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगा। तो लंब क्या होगा भाई, साइन सी बराबर कितना होगा 24 बटे कितना होगा 25 और कोस सी बराबर कितना होगा, जब ये लंब है तो ये क्या होगा आधार होगा 7 बटे 25। भाई कर्ण आपका फिक्स रहेगा, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, कर्ण आपका फिक्स रहेगा बदलेगा नहीं। लेकिन ये वाला लंब हो सकता है, ये वाला आधार होगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कोणांक के ऊपर। किसके ऊपर, कोणांक। ये क्या होता है बताओ, कोणांक होता है। समझ में आ गया, आगे चले। लिखा गया है एक आकृति बनी हुई है, लिखा गया है ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये आपको नहीं पता है, ये QR हो गया और ये क्या हो गया P हो गया, है ना। आपसे पूछा गया है यहाँ पे tan P क्या लिखा गया है, tan P माइनस tan R के, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। सॉरी cot R लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, cot R लिखा गया है, cot R लिखा गया है। बात समझ में आ गई नहीं। अब मुझे लगाना है, कैसे लगाएंगे बताओ। देखो मेरी बात सुनो अब ध्यान से। जैसे यहाँ पे भुजा नहीं पता है तो आप पहले भुजा पता करेंगे, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता। यहाँ लगाइएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय बड़ी भुजा का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस कितना होगा x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस 12 का स्क्वायर भी लिख देंगे, उधर लेके जाएंगे ना, 75 करके ले जाइएगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। 13 12 कितना होगा 25, 13 में 12 घटा लेंगे 1, इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल, बराबर क्या हो जाएगा x। 5 बराबर कितना मिलेगा, x का वैल्यू कितना आ गया बताओ यहाँ पे 5। क्या यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं बताओ। अब यहाँ देखो tan P, tan यहाँ पे लिखा गया है नहीं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लंब कितना है 5, लंब बटे आधार यानी 5 बटे 12, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद क्या लिखा है बताओ, वहाँ पे कॉट लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है बताओ, पूर्णांक R है, तो R कहाँ पे है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब। लंब कितना है 12, लेकिन कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। क्या होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अच्छा लंब है कितना यहाँ पे 12 है और आधार कितना है 5 है, तो 5 बटे कितना होगा 12, 5 बटे 12 करके कितना होगा 0, आंसर मिल गया। समझ में आया, लगा लो। बस करें इसको, कल इसके क्रॉप करके सारे सवाल बता दिया जाएगा, ठीक। कल क्रॉप करके सारे सवाल आपको कर देंगे।